ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर आपको बताएं, शहबाज ने पाकिस्तान के भीख मांगने की बात मान ली है। पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर जाता था, हर बार भीख का कटोरा लेकर नहीं जा सकते। करीबियों के सामने भीख का कटोरा लेकर जाया करते थे। सऊदी अरब, चीन, यूएई, तुर्की हमारे मददगार, अब और मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। ये कबूलनामा शहबाज का भीख का कटोरा लेकर जाता था पाकिस्तान, और जितने भी मित्र देश थे उनसे भीख मांगा करता था। लेकिन अब हर बार भीख का कटोरा लेकर नहीं जा सकते, अब और मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। बड़ा कबूलनामा शहबाज शरीफ का। ऑपरेशन सिंदूर से जो कुछ नुकसान पाकिस्तान को हुआ, सबसे पहले वो कबूलते हुए नजर आए थे। अब एक और बड़ा कबूलनामा शहबाज शरीफ का सामने आया है कि पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख का मित्र देश से भीख मांगा करता था। क्या कुछ और कहा, ये सुनवाएं। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others: Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder, because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. तो शहबाज शरीफ को आपने सुना, हर बार भीख का कटोरा लेकर नहीं जा सकते, ये बड़ा कबूलनामा करते नजर आए। पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर जाता था, जितने भी मित्र देश थे, यूएई, तुर्की, इन सभी से भीख मांगा करता था। लेकिन अब और मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। करीबियों के सामने भीख का कटोरा लेकर जाते थे। ये बड़ा कबूलनामा, ये बड़ी बातें कबूलते हुए शहबाज नजर आए। जिस तरीके से लगातार फंड्स की मांग पाकिस्तान करता चला आया है मित्र देशों से, अब शहबाज का ये कहना है कि और मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। करीबियों के सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं जा सकते। शहबाज ने पाकिस्तान की भीख मांगने की बात को मान लिया है, कबूल लिया है। हालांकि इससे पहले हमने देखा तमाम गीदड़ बप्पियां पाकिस्तान देता हुआ नजर आ रहा था, तमाम खोखली धमकियां पाकिस्तान द्वारा देखी गई थी। लेकिन अब आखिरकार ये बड़ा कबूलनामा शहबाज शरीफ का देखा गया। पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर जाता था, हर बार भीख का कटोरा लेकर नहीं जा सकते। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये बेहद बड़ी बात शहबाज शरीफ ने कबूली है, भीख का कटोरा लेकर अब नहीं जा सकते, भीख नहीं मांग सकते। देखिए अच्छा, बिल्कुल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये चीज समझ आ गई है कि अब दुनिया में ये चीज साफ हो गई है कि पाकिस्तान जब भी कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ मांग के लाता है। और इस बार भी शहबाज शरीफ ने कहा कि अब दुनिया भी कितना देगी, शायद इस वजह से वो इस चीज को कबूल रहे हैं कि हर बार हमें भीख का कटोरा लेकर कहीं ना कहीं जाना पड़ता था, और इस बार जो है हर जगह नहीं जा सकते। इस बात ये बात उन्हें अब समझ आने लगी है। और कई बार आप देखें तो चाहे वो जितने भी देश हों, पाकिस्तान के साथ जिनका दोस्ताना रवैया भी है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ मांग कर लाया गया है। मगर अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिलसिला मांगने का था, उधार का था, पैसे लेने का था, मदद का था, ये सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं इस चीज को सोचना होगा पाकिस्तान आखिरकार करना क्या चाहता है। और अगर नहीं सोचेगा, अगर आतंकवाद पर ही निर्भर रहना है, तो फिर ज्यादा लंबा सफर जो है वो नहीं रहेगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी शायद ये चीज समझ आने लगी है। बिल्कुल, ये चीजें अब पाकिस्तान को समझ आने लगी हैं। अजय, इससे पहले भी एक और कबूलनामा हमने देखा था, शहबाज करते नजर आए थे, जब उन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर से खासा नुकसान पहुंचा है, एयरबेस ध्वस्त हो गया और हम पहले हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले भारत ने हमला कर दिया था। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को चीजें समझ आने लगी हैं। देखिए, पाकिस्तान हर चीज को भूलता है मगर थोड़ा समय लेता है। अगर आप देखें तो
पहले दिन जब ये कार्रवाई हुई थी आतंकी ठिकानों पर और एयरबेसिस पर, तो पाकिस्तान तो नकार रहा था, पाकिस्तान साफ कह रहा था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। मगर जैसे जैसे चीजें बदली, पाकिस्तान को लगा कि अब चीजें स्पष्ट हो रही हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान को अपने ही लोगों ने खुद एक्सपोज किया था वहां क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। उस चीज को लेकर पाकिस्तान ने अब चीजों को मानना शुरू किया कि जो एयरबेसिस तबाह हुए थे, पहले नूर खान का माना, फिर बाकियों का माना। इसी तरह से अगर आप देखें तो कई पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल थे वो बता रहे थे जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं वो दरअसल आतंकी ठिकाने नहीं थे, वो मदरसे थे। मगर कल इंडिया न्यूज ने बताया कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद का आतंकी जो है वो खुद बता रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पर हमला हुआ, कितने लोग यहाँ पे मारे गए, और फिर भी कह रहा है कि हम जिहाद को जिंदा रखेंगे, यहीं से हमने जिहाद की तालीम ली है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान ऐसे ऐसे मानता है और आने वाले समय में पाकिस्तान और भी चीजें कबूलेगा। और इसी चीज को लेकर भारत मगर अपनी लाइन पर पूरा क्लियर है, पाकिस्तान जो भी हरकत करेगा उसका जवाब उसी की तरीके से दिया जाएगा। लेकिन अजय, क्या केवल कबूलनामा काफी है? क्या अपने कृत्यों में भी बदलाव पाकिस्तान करेगा? उसकी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती हर्षा, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखें तो 1947 के बाद से पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में लगा है, जंग में लगा हुआ है, मगर आज तक पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ। आतंकवाद के जरिए हो, युद्ध विराम के उल्लंघन के जरिए हो या जंग के जरिए, पाकिस्तान हर बार मुंह की खाने के बाद जो है वो चुप होता है। इस बार भी थोड़ी देर के लिए चुप रहेगा, फिर वही हाल पाकिस्तान का रहने वाला है। तो इस चीज की उम्मीद पाकिस्तान से नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान सुधरेगा या पाकिस्तान कुछ बेहतर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे।